हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया था, मैग्नीशियम रिबन वाला जो देखा था हमने। उसके बाद एक्टिविटी 1.2 में हम लेड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया था, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया था, उसको हमने देखा था। उसके बाद एक्टिविटी 3 में जो जिंक ग्रेनुअल्स था, जिंक के जो दानेदार थे, तो उसको हमने किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl के साथ अभिक्रिया हमने देखी थी। तो ये 3 एक्टिविटी हम कर चुके हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट है केमिकल जो रिएक्शंस हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 3, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, रासायनिक जो समीकरण है उन रासायनिक समीकरण के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया होगा। तो मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसमें और जो केमिकल रिएक्शंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो अलग अलग टर्म में क्या होती है, हमारे पास रिएक्शन दी गई होती है। एक क्या होती है, हमारे पास वर्ड के फॉर्म में रिएक्शन दी गई होती है, और एक क्या होती है, हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होती है, रिएक्शन दी गई होती है। तो उसी को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी जो हमारे पास क्या था, एक्टिविटी 1.1 थी, उसको हम निम्न रूप से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, या उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब इस ढंग से कर सकते हैं। याद होगा आपको एक्टिविटी 1.1 क्या थी, मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। याद रहा होगा आपको, क्या कहा था हमने, मैग्नीशियम रिबन को हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, रिएक्ट करने वाली बात क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल टू MgO बना था, बट हम वैसे वर्ड्स के फॉर्म लेंगे तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड के फॉर्म में हो गया। और सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बना, MgO, यानी Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO बनेगा। तो ये क्या होगी, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो उसी को क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। देखिए जो पहली अभिक्रिया थी तो उसी को इन्हें वर्ड्स के फॉर्म में कहा हुआ है। क्या कहा हमने, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था, तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट बना था हमारे पास, जो उत्पाद बना था, या हमारे पास जो क्या बना था, दूसरा जो कंपाउंड बना था, वो क्या बना था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना था। क्या बना था हमारे पास, दूसरा प्रोडक्ट मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बना था, वहां पर फॉर्म किया गया था। This description of a chemical reaction is in a sentence form is quite long. It can be shortened. It can be written in a shorter form. ठीक है, जो हमारे पास अभी हमने बोला कि हमने क्या कहा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है। तो ये क्या हमारे पास जो बोला हमने, जो वर्ड्स बोला, वर्ड्स के रूप में जो बोला, ये क्या अपने आप में थोड़ा सा लेंदी फॉर्म है। ठीक है, हमने क्या कहा यहाँ पर जो बोला, तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो इसको लिखना क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा। टफ क्या होगा, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको लिख नहीं सकते, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन क्या अपने आप में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म, इसको हम क्या सकते हैं, इससे छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन द फॉर ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, इसको क्या कर सकते हैं, हम शब्दों के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा आगे दिया गया है, द वर्ड इक्वेशन फॉर द एवर रिएक्शन वुड बी, जो हमारे पास क्या होगी, जो ऊपर दी गई अभिक्रिया थी, जिसको मैं शुरू में एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, तो उसी को बोल रहे हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्या बना हमारे पास, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, एरो दिया है, ठीक है, तो इक्वल टू बोल सकते हैं इसको। तो क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, या यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, टू गिव, एरो लगा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, टू गिव। ठीक है, जिसके बाद जो उत्पाद बनता है तो उसके लिए हम इसको उपयोग करेंगे। तो हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम, देखो वर्ड्स के फॉर्म में क्या लिखा हमने, मैग्नीशियम। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास रिएक्टेंट स्पीसीज थी वो क्या था, ऑक्सीजन। तीसरा क्या था हमारे पास, जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास वर्ड्स के फॉर्म में हमने इक्वेशन को राइट कर दिया। वर्ड्स के फॉर्म में क्या कर दिया हमने, जो अभिक्रिया थी या जो समीकरण थी उस समीकरण को हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरफ
यानी जो एरो है, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट हैंड साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम प्रोडक्ट। इसको याद रखिएगा, आगे हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, आएगा डिटेल। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। ये जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है, ऊपर दी गई जो इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, वर्ड यूज रखिएगा, क्या बोलेंगे इसको, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, रासायनिक समीकरण। तो हमारे पास ऊपर दी गई जो रासायनिक समीकरण है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेज आ रहा है, केमिकल रिएक्शन चेंजेज इन द रिएक्शन, ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर किस में चेंजेज आ रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या होगा, चेंजेज आएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या आएगा, चेंजेज आएगा। इन स्पीसीज को, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है उसे क्या बोलते हम, रिएक्टेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हम, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी में बोला जाता है अभिकारक, रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हम, अभिकारक। तो हमारे पास क्या होगी, जो ये अभिक्रिया दी गई है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कह रहे हैं हम इसमें, तो इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड यानी जो एरो के बाईं तरफ लिखे हुए हैं उन्हें क्या बोलता हम, रिएक्टेंट, उन्हें क्या बोलता हम, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की अपने आप में भी डेफिनेशन है, इसको आप हायर क्लास में जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आपको डिफाइन किया जाएगा। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या होता है, रिएक्शन जब कंप्लीट होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होती है, तो उस दौरान क्या होता है, बनता है। द न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ क्या होता है यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। दैट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस क्या बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होगा इस रिएक्शन में उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। तो एबव रिएक्शन यानी जो ऊपर दी गई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो राइट हैंड साइड लिखा गया है, एरो के जो राइट हैंड साइड लिखा गया है उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट बोलेंगे। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS में जो लिखते हैं उसे क्या बोलता हम, रिएक्टेंट स्पीसीज, राइट हैंड साइड एरो के बाद जो लिखा जाएगा उसे क्या बोलता हम, प्रोडक्ट स्पीसीज। A word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या होगा, जो वर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है, शब्द समीकरण जो होगी शब्दों के रूप में, वर्ड में जो इक्वेशन दी गई है, तो उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को अलग अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरो का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम, एरो, तीर का क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। याद रखिएगा क्या काम नहीं, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट स्पीसीज, एरो के राइट हैंड साइड जो होंगे दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट स्पीसीज, ठीक है। तो दो अलग अलग स्पीसीज के यहाँ पर उपस्थित है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। जो हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, उनको हम क्या रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट स्पीसीज हैं तो उन दोनों को क्या करता है, प्लस से क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। प्लस का मतलब ऐड करना होगा, क्योंकि हम एक जो सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस में क्या करेंगे, किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, तभी क्या होगा, हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक स्पीसीज है, ऑक्सीजन क्या है, दूसरी स्पीसीज है, ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट स्पीसीज है, ठीक है, सब्सटेंस है। तो इनके बीच क्या कर दिया हमने, प्लस का साइन लगा रखा है, इनके बीच क्या लगाया हमने, प्लस का साइन लगाया। तो रिएक्टेंट स्पीसीज, दो अलग अलग रिएक्टेंट स्पीसीज को आपस में ऐड करने के लिए करता हम प्लस सिंबल क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। वैसे ही क्या होगा, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, दो अलग अलग रिएक्टेंट स्पीसीज को अलग करने के लिए या उन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्लस का उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही अगर हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड साइड भी अगर दो प्रोडक्ट होंगे तो उसमें क्या बनेगा, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसमें भी क्या करेंगे, हम प्लस का साइन यूज करेंगे। जैसे मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, A प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, C प्लस डी, ठीक है। एक मैंने जनरल इक्वेशन लिखी, A प्लस बी इज इक्वल टू, एरो लगाया हमने, टू गिव C प्लस डी। तो A रिएक्टेंट स्पीसीज है, B रिएक्टेंट स्पीसीज है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस साइन से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस साइन लिखा। वैसे जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, C एक प्रोडक्ट है, D के हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है, तो इनके बीच भी क्या लिख दिया हमने, प्लस का साइन क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम, इस साइन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दो स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज होंगी, ठीक है, प्रोडक्ट साइड या जो रिएक्टेंट साइड होगी उसमें हम प्लस साइन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। द एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी क्या होगा, जो एरो का जो हेड होगा, ठीक है, जो एरो है यानी जो हमारे पास क्या है, तीर है, उस तीर का जो हेड होगा, ठीक है, उसका जो सिरा होगा वो किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट स्पीसीज की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट स्पीसीज, यानी जो उस
गिवन रिएक्शन में जो हम रिएक्शन हमने पढ़ी, उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा, एरो का हेड होगा। ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा, एरो का हेड होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो लगा रहे हैं हम, तो जिधर ये एरो होगा तो याद रखिएगा उधर क्या होगा, प्रोडक्ट। जो नहीं हम उधर को लगा सकते हैं, इधर को भी लगा सकते हैं। तो जिधर भी इसका हेड होगा तो वो क्या माना जाएगा, प्रोडक्ट माना जाएगा। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जो केमिकल क्या हो गया हमारे पास, रासायनिक समीकरण होगी, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हमने देखा कि इससे पहले हमारे पास दो अलग अलग तरीके से क्या किया था, हमने इक्वेशन को राइट किया था। एक पे क्या कहा था हमने, वर्ड्स के फॉर्म में पूरे हमने एक सेंटेंस के रूप में क्या बोला था, हमने इक्वेशन को लिखा था। हमने क्या कहा कि मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने एक सेंटेंस के रूप में बोल दिया। उसके बाद हमने उसको वर्ड के रूप में लिखा था। वर्ड के रूप में क्या लिखा हमने, मैग्नीशियम। ठीक है, इससे पहली वाली जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिएगा मैग्नीशियम लिखा हमने, फिर ऑक्सीजन लिखा, क्या बना दिया हमने, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो तीन क्या लिखा हमने, वर्ड के फॉर्म में ऐसे लिखा हमने उसको, एक सेंटेंस के रूप में, एक वर्ड के रूप में। क्या उससे भी छोटा, जो हमने दो अलग अलग तरीके बताए, उससे भी छोटा रूप में क्या कर सकते हैं हम, किसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इन द इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। इससे भी हमारे पास क्या है, एक और ज़्यादा छोटा तरीका है जिसमें क्या कर सकते हैं हम, रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, हम केमिकल जो फॉर्मूले होते हैं, रासायनिक जो हमारे पास क्या होते हैं, सूत्र होते हैं, उस रासायनिक सूत्र के उपयोग से, की सहायता से क्या करते हैं हम, किसी रिएक्शन को क्या करते हैं हम, राइट करते हैं, किसी इक्वेशन को क्या करते हैं हम, राइट करते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, यानी क्या होती है, जो हमारे पास रासायनिक क्या होगी, समीकरण होगी, ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगी, जो रासायनिक समीकरण होगी वो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है, दर्शाती है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन रिटन एज। अगर आपको क्या करें, आपको याद हो, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर उसको हम लिखना चाहें तो उसको हम कैसे लिखेंगे, Mg, मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है Mg होता है, सिंबल Mg होता है। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हमारे पास MgO है। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम इसको, सिंबॉलिक फॉर्म में, इसे क्या बोलेंगे हम, सिंबॉलिक फॉर्म, या क्या बोलेंगे इसको हम, सिंबल के रूप में। ठीक है, कैसे उसको सिंबल के रूप में लिखा जाता है, तो वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। आपको क्या करना है, जो दी गई रिएक्शन है, ठीक है, ऊपर जो दी गई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, उन दोनों तरफ जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, जो एटम है, वो बराबर है या नहीं है। देखिएगा, काउंट कीजिएगा, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, और ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड काउंट करते हैं। मैग्नीशियम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं हम। प्रोडक्ट जो हमारे पास MgO बना था, MgO प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1 एटम है। ठीक है, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन देखें राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रोडक्ट साइड, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे। आखिर एक ऑक्सीजन कहाँ गया, आखिर एक ऑक्सीजन कहाँ गया। ठीक है, तो उसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करें आगे। इज द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट आर द सेम इन बोथ साइड। ठीक है, वही पूछा आपकी कि जो दोनों तरफ है, उन दोनों तरफ जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, एक जैसे हैं, यानी जो एटम है, उन एटम की संख्या बराबर है या नहीं है। इफ नॉट, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर दोनों तरफ, ठीक है, अगर दोनों तरफ जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनकी संख्या अगर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपको इक्वेशन दी गई है वो क्या होगी, अपने आप में अनबैलेंस्ड होगी। पूरी इक्वेशन क्या होगी, अपने आप में असंतुलित अभिक्रिया होगी। ठीक है, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी जो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, उस अभिक्रिया में क्या होगा, जो मास होगा, ठीक है, द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान क्या होगा, बराबर नहीं होगा। द्रव्यमान क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितने, 1 एटम थे, ऑक्सीजन के 2 एटम। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट बना, तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, मास क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा। सच अ केमिकल इक्वेशन इज केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। ठीक है,
हमारे पास क्या करें हम, इस टाइप की जो क्या होगी रासायनिक समीकरण होगी, इस टाइप की जो रासायनिक समीकरण होगी उसे क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। हिंदी बोले तो इसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कंकाली। स्केलेटल को हम कंकाल बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन याद आ रहा होगा आपको, उसका कंकाल तंत्र आपने देखा है। तो स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं इसको हम। ये वाले जो पार्ट होगी इसे क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो। गिव इक्वेशन इज ए स्केलेटल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। वही वाला पार्ट कह दिया मैंने, पहले बता दिया। तो हमारे पास क्या होगा, जो क्या है हमारे पास एक्टिविटी 1.1 में, एक्टिविटी 1.1 में जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, उस मैग्नीशियम को क्या था, बर्न किया था ऑक्सीजन से। तो प्रोडक्ट क्या बना था हमारे पास, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना था। तो उसकी जो क्या हो गया हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन हो गई, स्केलेटल इक्वेशन होगी, वो क्या हो गया हमारे पास Mg+O2, Mg+O2 इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, MgO बनेगा, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होगा हमारे पास वीडियो बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमने कहा ना कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, अपने आप में अनबैलेंस है, ठीक है, असंतुलित अभिक्रिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या करते हैं हम, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने, किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसको क्या करेंगे हम, फॉलो करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।